किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल किसान परिवार में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि अभी हमारे फार्म का करंट स्टेटस क्या है और अभी हमारे फार्म में जो बर्ड्स आए थे वो बर्ड्स किस पोजीशन में हैं और उसमें से कितने प्रतिशत बर्ड्स जो हैं हमारे सक्सेस हुए हैं, कितने % हमें फ्रूट सेट होंगे और कितना ड्रॉपिंग हुआ है। अगर ड्रॉपिंग हुआ है तो उसका विषय क्या था, क्यों हुआ और उसके लिए हमने क्या किया, वो हम सब अब कवर करेंगे। किसान भाइयों, अगर आपको ड्रैगन फ्रूट्स फार्मिंग से रिलेटेड कुछ भी समस्या आ रही है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। किसान भाइयों, हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट कमर्शियल हार्वेस्टिंग है और 15 अप्रैल को हमारे यहाँ कुछ बडिंग हुई थी जो कि फ्लावर ओपन हो गए। फ्लावर ओपन होने वाली इवनिंग में ही है, ये वाला फ्लावर कल ओपन हो चुका था और ये जो फ्लावर हैं वो ओपन सारे हो चुके हैं। जो फ्लावर ओपन हो गए हैं वो फ्रूट सेट हैं और कुछ हमारे बर्ड्स ड्रॉप भी हो गए। ड्रॉप का जो हमें रीज़न समझ में आया, कहीं कहीं 2 बर्ड्स एक साथ आ गए या अनमिच्योर प्लांट इसमें आ गए फ्रूट्स पे, या और भी ऐसे विषय हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर है, उस वजह से भी ड्रॉपिंग का इशू आया है। बट वो कोई बड़ा समस्या नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे फ्रूट जो बात करूँ मैं तो 80% 90% फ्रूट हमारे साइड हो गए हैं। अगर कुछ बर्ड्स हमारे ड्रॉप भी हुए हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी इसका प्रॉपर सीजन स्टार्ट नहीं हुआ। जब हमें इसका प्रॉपर सीजन स्टार्ट होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, बारिश होने लगेगी, तो बर्ड्स एक काफ़ी संख्या में निकलेंगी, फ्लावर काफ़ी संख्या में ओपन होंगे, तो ड्रॉपिंग का इतना इशू हमें देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, ये सी वैरायटी है और पिछले साल हमने इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखी थी कि हमने कुछ फ्रूट को जो है कि पॉलिनेट किया था और कुछ को नहीं किया था। बट उस टाइम हमारे प्लांट की एज कम थी, इसलिए साइज और क्वालिटी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। बट इस बार हम प्रॉपर देखेंगे कि हमने कुछ जो फ्रूट्स हैं उनमें पॉलिनेट किया है और कुछ में नहीं किया है, उसका क्या फ़र्क है। ये वैसे अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि इसको हर बार पॉलिनेट किया जाए, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेट वैरायटी है। सी वैरायटी जो है उसको हर फ्लावर को पॉलिनेट करने की ज़रूरत नहीं। जिन किसान भाइयों को ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रही है वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट का जो फ्लावर है वो नाइट में ओपन होता है, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे। नाइट में इसका फ्लावर ओपन होता है और इसको पॉलिनेट किया जाता है, इसके सिग्मा में इसका पोलन लगाया जाता है। उसकी एक प्रोसेस भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे और उसमें हम पूरी प्रोसेस समझाएंगे आपको कि किस तरीके से इसको पॉलिनेशन करना चाहिए, पॉलिनेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और आने वाले टाइम में इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो भी हम सब डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ वीडियो। तो किसान भाइयों, जब मैंने फर्स्ट हमारा बर्ड्स आए थे तब आपको कनेक्ट किया था, आपको बताया था कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि हमारे यहाँ पे इस तरीके से बडिंग हो रही है। अब मुझे लगा कि कई सारे किसान भाइयों के यहाँ पे ड्रॉपिंग का इशू आ रहा है, कई हमारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके यहाँ पे ड्रॉप हो गए हैं। तो हमारे कितने % ड्रॉप हुए और हमारे कितने फ्रूट बर्ड्स ड्रॉप हुए, वो आज हम सब आपसे शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे लगभग जो बर्ड्स थे वो फ्लावर स्टेज में। जो मैक्सिमम ड्रॉपिंग का इशू होता है वो इस स्टेज तक ही होता है। इनमें से अब 90% ऐसे ही फ्रूट होंगे जो सेट हो जाएंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा फार्म। हमने इसमें एक हमारे हिसाब से एक नॉर्मल सा ग्रीन सेट डाला है, बिल्कुल लो कॉस्ट में। उसका कुछ बेनिफिट है, बट ये वीडियो जब शूट हुआ था तब तक हमारे यहाँ पे हमने चाइना के लिए यूज़ नहीं किया था, बट अब हम इसमें चाइना के लिए यूज़ कर चुके हैं। और जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अभी सडनली बढ़ा था एक वीक पहले, उसको हमने कवर कर लिया। हमने हमारे फार्म में चाइना के लिए का स्प्रे किया। हमें चाइना के लिए
कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आई, बट हमने किया, उसमें हमने चूना मिलाया और उसको लेके भी हम एक वीडियो लेके आएंगे जल्द कि चाइना के लिए आपको कैसे यूज़ करना चाहिए। हमें चाइना के लिए का बेनिफिट देखने को मिला है, सच में उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कि आपका जो सनबर्न का इशू है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, कम कॉस्ट में आपका काम हो जाता है और उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी रहती है, ग्रीन मेडिकल से थोड़ा सा ठीक। तो किसान भाइयों, इस तरीके से अभी तक का हमारा ये सफ़र रहा है और अब हम जो बात करूँ मैं, अभी हम मई मंथ 15 मई के बाद हम जो हमारे फर्टिलाइज़र थे, बायो के फर्टिलाइज़र, बैक्टीरिया बेस्ड जो फर्टिलाइज़र थे, वो हम स्टार्ट करने वाले। लगभग हम 10 मई में, 10 से 12 मई के बीच में या 15 मई तक हम NPK यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर हमें सीज़न में एक बार जिंक यूज़ करना होता है, तो हम जिंक यूज़ करेंगे और जब पोटेशियम होता है वो तो हमें बार बार यूज़ करना होता है, फास्फेट भी यूज़ करना होता है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे। और बर्ड्स बढ़ाने के लिए या हमारे फार्म में बहुत ज़्यादा बर्ड्स आए, उसके लिए जो फर्टिलाइज़र होता है उसको लेके भी हम डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे। अभी हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो अभी हम उसका स्प्रे नहीं कर रहे हैं, उस दवा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा रुकेंगे ताकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा वेदर मिले फार्म को, और इसके बाद हम बहुत ज़्यादा बडिंग लाने पे काम करें। तो इस तरीके से किसान भाइयों रहने वाला है और आज की वीडियो में इतना ही। आप एक ऐसी हमारी जानकारी मिली है, इसका फीडबैक आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें ड्रॉप कर सकते हैं। अगर किसी भी किसान भाइयों को कुछ भी इश्यूज आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे जोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कोई नया टॉपिक जिस विषय में आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें उसके लिए कमेंट्स में आपकी कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जल्द मिलते हैं नए टॉपिक पे, जब तक कि अपना ध्यान रखिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।